हेलो स्टूडेंट, एच एन प्रोफेशनल क्लासेस से मैं अहमद गुप्ता आज आप पे लेके आया हूँ। हमने जो सीरीज शुरू की हुई है 100 इम्पोर्टेंट एमसीक्यू फॉर मैनेजमेंट अकाउंटिंग, उसका नेक्स्ट पार्ट। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, आइडियल टाइम वेरिएंस हमेशा कैसा होता है। आइडियल टाइम वेरिएंस हमेशा प्रतिकूल होता है, इसको हम एडवर्स बोलेंगे। नेक्स्ट है, सामग्री मूल्य विवरण की गणना का सूत्र क्या है। सामग्री मूल्य विचरण आएगा यहाँ पे, है ना, मटेरियल वेरिएंस। क्या गणना का क्या सूत्र है, तो ध्यान रखेंगे बेटा, फॉर्मूले आपसे डायरेक्ट एमसीक्यू पैटर्न में पूछे जाते हैं, तो आप न्यूमेरिकल के क्वेश्चंस के लिए एमसीक्यू तैयार जरूर करेंगे। इम्पोर्टेंट का कुछ का डिस्कशन जैसे करते हैं कि एक आपको ब्रेक इवन पॉइंट, पीवी रेशो, करंट रेशो, वर्किंग कैपिटल, लिक्विड एसेट्स, लिक्विड लायबिलिटीज़ क्या होंगी, ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्सफुल क्वेश्चन हैं, आपको ये जरूर आने चाहिए। इनसे अक्सर देखा गया है पेपर में कुछ ना कुछ जरूर पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लागत विचरण में सम्मिलित होता है। लागत विचरण में सम्मिलित होता है सामग्री विचरण, श्रम विचरण, ऊपरी व्यय विचरण या ये सभी। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा कॉस्ट वेरिएंस में ये सभी विचरण शामिल होंगे, जैसे कि मटेरियल वेरिएंस, लेबर वेरिएंस, ओवरहेड वेरिएंस, ये सभी आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं हमारे से, श्रम दर विचरण का सूत्र क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रम कार्य क्षमता विचरण का दूसरा क्या नाम है। तो इसका दूसरा नाम श्रम उपभोक्ता विचरण, श्रम समय विचरण, श्रम व्यय विचरण, ये सभी हैं। इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सामग्री विचरण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सामग्री विचरण नहीं है। तो कार्य क्षमता विचरण सामग्री विचरण नहीं है, जबकि मूल्य विचरण, उपभोग विचरण, मिश्रण विचरण, ये सभी क्या है, सामग्री मिश्रण के पार्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित ऊपरी व्यय विचरण नहीं है। निम्न में से कौन सा ओवरहेड वेरिएंस नहीं है। तो ध्यान रखेंगे दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, ओवरहेड वेरिएंस। नेक्स्ट है, सम विच्छेद विश्लेषण यह इंगित करता है कि किस स्तर पर लागत और आगम में संतुलन होता है। यह किसने कहा है, यह फ्रैंक ने कहा है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा, कंट्रीब्यूशन दिया गया है 75,600 रुपये और स्थिर व्यय दिए गए हैं 33,600 रुपये। तो शुद्ध लाभ क्या होगा। तो बेटा ध्यान रखेंगे, कंट्रीब्यूशन किसके बराबर होता है। कंट्रीब्यूशन जो होता है, कंट्रीब्यूशन बराबर होता है हमारा फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट के। अब आपको प्रॉफिट पूछा है इसने, तो प्रॉफिट कैसे निकलेगा। प्रॉफिट बराबर क्या होगा, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट कर देंगे तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, तो सॉरी प्रॉफिट आ जाएगा। तो अब क्या करना है हमने, 75,600 रुपये में से यदि 33,600 रुपये माइनस कर दें तो आपका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा 42,000 रुपये। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर बी, 42,000 रुपये। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, कंट्रीब्यूशन किसके बराबर होगा, है ना। तो कंट्रीब्यूशन कैसे होगा, कंट्रीब्यूशन बराबर सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कर रहे हैं या फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, ये किसके बराबर होता है, कंट्रीब्यूशन के बराबर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ऊंचा चालू अनुपात का क्या मतलब होगा, इसका क्या प्रभाव होगा। तो ये क्या करेगा, लाभ पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, लाभ पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। बेस्ट करंट रेशो कौन सा, बेस्ट उचित जो चालू अनुपात होगा वो करंट रेशो कौन सा होता है। ये आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते तो ध्यान रखना 2:1 बेस्ट होता है। और इसका क्या मतलब होता है, हमें पता है करंट रेशो बराबर होता है करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी के, और बेस्ट होता है क्या, 2:1। तो इसका क्या मतलब है कि हमारी जो करंट एसेट है, हमारी जो चालू संपत्तियां है वो हमारी करंट लायबिलिटी की 2 गुनी है।
यानी कि हम अपने दायित्वों का इजीली भुगतान कर सकते हैं, इसका मतलब ये होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंशधारियों की समता में शामिल होगा समता अंश पूंजी, पूर्वाधिकारी अंश पूंजी, संचय और आधिक्य, या ये सभी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ये सभी। नेक्स्ट है, यदि परिचालन अनुपात 65% है तो परिचालन लाभ अनुपात क्या होगा। परिचालन लाभ अनुपात निकालने के लिए क्या करेंगे, 100% में से परिचालन अनुपात को माइनस कर देंगे, अर्थात 100 माइनस 65 बराबर कितना होगा, 35%। आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 AS 3 संशोधन के अनुसार पूर्वाधिकारी अंशों का शोधन क्या है, ये वित्तीय गतिविधि में शामिल होगा। नेक्स्ट है, सम विच्छेद बिंदु वह बिंदु है जिस पर क्या होगा, ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, ना तो लाभ होता है ना हानि होता है, बिल्कुल ठीक है। कुल आगम और कुल लागत बराबर होती है, ये भी ठीक है। अंशदान और स्थिर लागत बराबर होती है, बिल्कुल ठीक है। अर्थात ये सभी पॉइंट सही हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। समविच्छेद बिंदु क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, ऐसा बिंदु जहां पर सामग्री बेचने पर ना तो हमारे को लाभ हो रहा होता है और ना ही कोई हानि हो रही होती है। इस कथन को ये तीनों पॉइंट प्रूव करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थिर लागत आपकी 1.5 लाख रुपए दी गई है, लाभ आपको 50,000 का दिया गया है, विक्रय 12 लाख रुपए का है, तो अंशदान कितना होगा। तो बेटा अंशदान कितना होगा, कंट्रीब्यूशन के लिए हमने ऑलरेडी आपको बताया था कि अंशदान यानी कि कंट्रीब्यूशन किसके बराबर होगा, कंट्रीब्यूशन बराबर होगा फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट के। फिक्स्ड कॉस्ट आपको 1.5 लाख रुपए की दी गई है और प्रॉफिट आपको 50,000 का दिया है, इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 2 लाख रुपए। तो 2 लाख रुपए आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम विच्छेद बिंदु 40,000 रुपये का, 40 लाख रुपए का है, लाभ मात्रा अनुपात ये 20% दिया है, तो आपसे स्थायी लागत पूछी है। तो ध्यान रखेंगे, समविच्छेद बिंदु का लाभ मात्रा अनुपात है ना, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो 20% दिया है, तो फिक्स्ड कॉस्ट पूछ रहा है आपसे। तो ध्यान रखेंगे फिक्स्ड कॉस्ट किसके बराबर होगी, समविच्छेद बिंदु गुणा पीवी रेशो। तो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 8 लाख रुपए। नेक्स्ट है, स्थायी लागतों में कमी से लाभ मात्रा अनुपात पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पे कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरक्षा सीमा ज्ञात करने का सूत्र क्या है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का जो निकालने का फॉर्मूला है वो क्या होगा। तो क्या है, प्रॉफिट अपॉन ये दिया हुआ है पीयू रेशो, पीवी रेशो, बी टोटल सेल्स माइनस टोटल बीईपी, ए और बी दोनों। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो ए और बी दोनों आएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, यदि लाभ मात्रा अनुपात 30% है तो बिक्री पर परिवर्तनशील लागतों का अनुपात क्या होगा, ये 70% होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालू संपत्ति क्या होगा, कैश भी है, बिल्स रिसेबल भी है, देनदार भी है, यानी कि डेटर्स भी है, ये सभी क्या है हमारी करंट एसेट की श्रेणी में आते हैं। आपको ये मालूम होना चाहिए कि करंट एसेट में कौन सी एसेट आएगी, चालू संपत्ति में और चालू दायित्व में, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे। नेक्स्ट है, अग्नि परीक्षा अनुपात यानी कि एसिड टेस्ट रेशो क्या बताता है, ये लिक्विडिटी को बताता है, तरलता को बताता है। नेक्स्ट है, किसी कंपनी के शेयरधारी की रुचि किस में होगी, ईपीएस में होगी, अर्निंग पर शेयर में होगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन, अंशदान, विक्रय और परिवर्तनशील लागत के बीच अंतर होता है, बिल्कुल सही, इन सब में अंतर होता है। तरलता की सबसे कड़ी जांच कौन सी होती है, तो दिए गए ऑप्शन के अंतर्गत सबसे कड़ी जांच जो होगी वो पूर्ण तरलता अनुपात से होगी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रति अंश लाभांश 2 रुपये प्रति अंश अर्जने 10 रुपये है, अतः लाभांश भुगतान अनुपात कितना होगा? ये 20% होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विक्रय बजट होता है, विक्रय बजट कैसा होता है? ये फंक्शनल बजट होता है, कार्यकारी बजट होता है। नेक्स्ट है पूंजीगत व्यय बजट कहलाता है, पूंजीगत व्यय बजट दीर्घकालीन बजट कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बजटरी नियंत्रण लागतों पर नियंत्रण करने की एक प्रणाली है, यह कथन किसका? यह कथन ब्राउन और हार्वर्ड का है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बजटिंग का प्रमुख उद्देश्य योजना बनाना, समन्वय बनाना व फर्म पर प्रभावी नियंत्रण रखना है, यह कथन कैसा है? यह कथन बिल्कुल सत्य है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है अंशों का निर्गमन होता है, वित्तीय गतिविधि कहलाता है अंशों का निर्गमन। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रशासन उपरिव्यय बजट तैयार किया जाता है, किसके द्वारा तैयार किया जाता है? यह मुख्य लेखापालक के द्वारा तैयार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोकड़ भुगतान से संबंधित मदें हैं, कौन कौन सी है? लेनदारों को भुगतान, देय विपत्रों का भुगतान, लाभांश व कर का भुगतान, ये सभी जो है रोकड़ भुगतान से संबंधित मदें हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है मास्टर बजट को क्या कहते हैं? इसको सारांश बजट भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बजट सदैव एक वर्ष के लिए ही तैयार किए जाते हैं, गलत, असत्य है। बजट अल्पकालीन और दीर्घकालीन और मध्यमकालीन ये सभी श्रेणी के होते हैं। नेक्स्ट है संविलियन लागत पद्धति क्या कहलाती है? यह अवशोषण लागत पद्धति कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है सुरक्षा सीमा मार्जिन ऑफ सेफ्टी 4 लाख रुपए दी गई है, लाभ मात्रा अनुपात 20% है, तो लाभ कितना होगा? तो लाभ कितना होगा? मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मल्टीप्लाई कर देंगे पीवी रेशो से, तो आंसर आ जाएगा आपका 80% लाभ ज्ञात करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बनाओ और खरीदो निर्णय में प्रासंगिक लागत में परिवर्तनशील निर्माण व्यय के साथ साथ शामिल होगा। दिए गए ऑप्शन में कोई भी शामिल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है सीमांत लागत में सम्मिलित होता है, सीमांत लागत में शामिल होगा मूल लागत और परिवर्तनशील लागत दोनों शामिल होंगे, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है अवधि लागतों का आशय, जो समय के साथ साथ लागतें होनी है, उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते, तो वो क्या है? वो स्थायी लागतें कहलाती है, फिक्स्ड कॉस्ट कहलाती है। चाहे आप प्रोडक्शन करो या ना करो, समय के साथ साथ उनका खर्चा होना ही होना है, वो क्या कहलाएंगी? स्थायी लागतें कहलाएंगी। नेक्स्ट है हमारा एक अतिरिक्त इकाई के उत्पादन पर कुल लागत में होने वाली वृद्धि क्या कहलाएगी? वो सीमांत लागत कहलाएगी। और ये कैसे फॉर्मूले के फॉर्म में कैसे करेंगे? टोटल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल करेंगे, तो जो दोनों का डिफरेंस होगा वो क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी हमारी मार्जिन ऑफ सेफ्टी, सीमांत लागत कहलाएगी। नेक्स्ट है विक्रय राशि विचरण में सम्मिलित होता है, विक्रय मूल्य विचरण, विक्रय मात्रा विचरण, ये दोनों शामिल होंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कार्य बंद करने का निर्णय कि डैश पर आधारित होता है, ये किस पर आधारित होता है? ये विभेदात्मक लागत विश्लेषण पर आधारित होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्णयन लागतें होती हैं संवर्धित लागत, सीमांत लागत, विभेदात्मक लागत, ये सभी लागतें निर्णय लागतें होती है। नेक्स्ट है सीमांत लागत का दूसरा नाम परिवर्तनशील लागत भी है, यह कथन बिल्कुल सत्य है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। मौसमी उद्योग कहलाते हैं चीनी उद्योग, गुड़ उद्योग, हीटर उद्योग, बिल्कुल ठीक, ये सभी उद्योग क्या है? ये मौसमी उद्योग कहलाते हैं। नेक्स्ट है कार्यशील पूंजी में कमी क्या होगी? कोषों में प्रयोग कहलाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका
करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है दीर्घकालीन शोधन क्षमता का पता कैसे चलता है? ये ऋण क्षमता अनुपात से पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक समविच्छेद विश्लेषण उस स्तर की ओर संकेत करता है जिस पर लागत और आगम संतुलन की स्थिति में है। यह कथन किसका है? यह कथन मैट्रिज, कैरी और फ्रैंक का है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है बंद करने के निर्णय में प्रबंध अन्य लागतों के साथ निम्न लागतों का भी ध्यान रखता है। वो कौन सी है? स्थायी विनियोग। नेक्स्ट है समविच्छेद को यह भी कहा जाता है, समविच्छेद को और क्या कहा जाता है? शून्य लाभ बिंदु भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। और नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है यदि वास्तविक उत्पत्ति परिमाप उत्पत्ति से अधिक हो तो विचरण क्या कहलाएगा? तो विचरण अनुकूल कहलाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ये थे बाकी के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने अन्य मित्रों के साथ भी जरूर शेयर करें ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सकें। आपके एग्जामिनेशन के लिए आप सभी स्टूडेंट को बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।